Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to achieve skill 5.5 under our previous SLO in which we explain the changes in states of matter and we discuss the two states melting and freezing and boiling. आज हम अपने लेक्चर को वहीं से फर्दर प्रोसीड करेंगे और अपने उसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपने स्किल 5.5 को अचीव करेंगे. So dear students, you can easily open this skill by scanning the QR code that is pasted just beside your skill, and in this skill we will use the models to explain expansion and contraction of matter during the processes. लेकिन अपनी इस स्किल को अचीव करने से पहले, अपनी स्किल शीट को सॉल्व करने से पहले हम एक सिमुलेशन की मदद से contraction और expansion का बेसिक कंसेप्ट लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस लिंक को ओपन करके बआसानी सिमुलेशन को खोल सकते हैं. आप देख सकते हैं कि फिल वक्त मेरे पास जो स्टेट है दैट इज सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं और मज़ीद ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फ्लो नहीं कर सकते. और इसी तरह अगर आप देखें कि जैसे ही मैं ये मेरे पास फिल वक्त कॉन्ट्रैक्शन की फेज में मौजूद है जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, लेकिन जैसे ही मैं इनको हीट दूंगी आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स बिगिन टू मूव, इनकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी फेज़ को चेंज करेंगे, ये एक्सपैंड होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फेज़ के अंदर. और इस चीज़ को, इस स्टेट चेंज इन स्टेट को जिसमें हीट के देने की वजह से हमारे पास पार्टिकल्स मूव करना शुरू होते हैं और एक्सपैंड होते हैं, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं. और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको फर्दर हीट दूंगी हमारे पास यही लिक्विड स्टेट, यही पार्टिकल्स मज़ीद एक्सपैंड होंगे और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. बट व्हाट हैपन इफ़ आई डिक्रीज द टेम्परेचर? सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूँ, अगर मैं इसको आइस फ्रीजर में रख दूं या इसको ठंडक प्रोवाइड करूं, तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स की मूवमेंट हमारे पास स्लो होती जाएगी और आहिस्ता ग्रेजुअली इतनी स्लो हो जाएगी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी मूवमेंट बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी. एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज पार्टिकल्स इन विच दे कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे स्टॉप देयर मूवमेंट. इनके अंदर से वाइब्रेशनल मोशन मौजूद रहेगी और इनकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट. फर्दर अपने लेक्चर को मजीद इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अगर आप गैसियस फेज में देखें और यहाँ से मैं इसको कूलनेस प्रोवाइड करूँ, कूलिंग इफेक्ट दूँ, तो हमारे पास गैसियस स्टेट आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेट को चेंज करेगी और कन्वर्जन स्टार्ट कर देगी सॉलिड स्टेट में. इसी तरह अगर मैं अपनी स्टेट को यहाँ से दोबारा चेंज करूँ और मैं इसको कन्वर्ट करूँ लिक्विड स्टेट के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करूँ तो ये दोबारा से अपनी कॉन्ट्रैक्शन होगा और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. लेकिन अगर मैं यहीं से इसको हीट प्रोवाइड करूं, हीटिंग इफेक्ट दूं, तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे एंड दे बिगिंस टू एक्सपैंड. और यही हमारा प्रोसेस है बेसिकली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का. अब हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं जहां इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी स्किल को अचीव करेंगे. सो हियर्स अ स्किल शीट. आप इस स्किल शीट को इजीली कोड स्कैन करके हासिल कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड क्विकली सॉल्व द स्किल शीट. वेरी गुड. अब हम वेरीफाई करेंगे कि आइदर आपने स्किल शीट को करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं. सो फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास है कि व्हेन यू हीट अप पॉपकॉर्न कर्नल्स दे पॉप एंड बिकम फ्लफी. तो आपके ख्याल में यहाँ पे हमारे पास कौन सा फिनोमेना हुआ है, आइदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन? वेरी गुड. हमारे पास यहाँ पे फिनोमिना हुआ है एक्सपेंशन का. नेक्स्ट सिनेरियो है कि व्हेन इट्स कोल्ड कार टायर्स मे अपीयर स्लाइटली डिफ्लेटेड, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. बिकॉज कोल्डनेस की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन अकर होती है. नेक्स्ट सिनेरियो है कि इफ यू लीव अ कंटेनर ऑफ जूस इन द फ्रीजर इट कैन बर्स्ट. इट इज ऑल्सो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज जब इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्सपेंशन बिकॉज जब आप फ्रीज करेंगे और लिक्विड उसके अंदर फ्रीज होगा तो लिक्विड के स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिस की वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा और इसी वजह से हमारे पास एक्सपेंशन होती है स्टेट की. Next scenario is in a classroom, the liquid in a thermometer rises when the temperature increases. क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से अगर थर्मोमीटर के अंदर मौजूद लिक्विड राइज हुआ है तो इट इज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ दैट लिक्विड. इट मे बी मर्करी, इट मे बी अल्कोहल.
नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन यू बाउंस अ रबर बॉल इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। अगर हमने एक रबर बॉल को बाउंस किया है और वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आई है तो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द फिनोमेना नोन एज एक्सपेंशन। नेक्स्ट सिनेरियो है कि pouring cold water into a warm glass causes it to crack. It is due to contraction because we know that glass is not a very good conductor of heat. इसीलिए जब आप ठंडे पानी को पोर करेंगे गर्म ग्लास के अंदर तो वो उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। व्हेन यू कुक पास्ता द पास्ता एक्सपेंड्स एज इट एब्जॉर्ब वाटर, और पानी की एब्जॉर्प्शन की बाइस पास्ता एक्सपेंड होता है तो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द फिनोमिना कॉल्ड एक्सपेंशन। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास इफ यू प्लेस एन इन्फ्लेटेड बैलून इन अ फ्रीजर इट श्रिंक्स, इट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जैसे ही आप बैलून को फ्रीजर के अंदर रखेंगे तो कूलनेस की वजह से, कूलिंग इफेक्ट की वजह से गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दैट कॉजेज द श्रिंकेज ऑफ द बैलून। तो ये था हमारी स्किल शीट जिसको हमने भी डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको करेक्टली सॉल्व किया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द टर्म evaporation, sublimation and condensation. So अपना तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।